मुझ में एक डर था कि जब मैं बाहर जाऊं तो मैं किससे क्या बात करूं। बहुत गिल्टी फील हुआ कि लोग मुझे ऐसे ऐसे देखते थे कि यार ये कुछ नहीं कर सकेगा। तो दूसरी पाइप पे मैं चढ़ा, मेरा लास्ट पाइप था, तो मैं छलांग मारने वाला था, मगर मेरे एक आवाज़ गूंज गई अंदर से कि मैं क्यों मर रहा हूँ। 2015 से हम यही व्हीलचेयर चला रहे हैं, जो कि उस स्टैंडर्ड की नहीं है जो जिस स्टैंडर्ड की व्हीलचेयर हमारी होनी चाहिए थी। मैं 2015 से बास्केटबॉल में हूँ और कई नेशनल खेले मैंने। मेरा एक्सीडेंट 10 नवंबर 1 को हुआ था। मेरी ऐसी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, कंप्लीट इंजरी, तो तब से मैं व्हीलचेयर पर हूँ। पहले के जो 2-3 साल थे वो बहुत ही टफ थे क्योंकि डिप्रेशन था। उसके बाद एजुकेशन सब कुछ ख़त्म हो गया। सपोर्ट्स की वजह से काफ़ी चेंज हुआ मेरी लाइफ में, क्योंकि एक तो फिज़िकली मेंटली मैं बहुत ही डिप्रेशन था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो जब मैंने बास्केटबॉल स्टार्ट की, फिज़िकली और मेंटली मैं बहुत ही फिट रहा। उसके बाद 2015 में मैंने एजुकेशन स्टार्ट की। अभी मैं पढ़ रहा हूँ और अपनी फ़िटनेस का भी ध्यान रखता हूँ, घर में भी एक्सरसाइज करता हूँ और ट्रैवलिंग भी करता हूँ। कहीं जाने का मूड हो तो मैं जाता हूँ। लोग मुझे ऐसे ऐसे देखते थे कि यार ये कुछ नहीं कर सकेगा। मुझसे लोग आते थे, मिलते थे, बस एक ही बात बोलते थे, हाय अफसोस, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, ये कुछ नहीं कर सकता। तो एहसास मुझे हो रहा था शायद कि मेरी लाइफ में ये एक्सीडेंट हुआ है, शायद मैं मर चुका हूँ, मैं इस दुनिया में अब किसी काम का नहीं हूँ। तो मैं जब घर से निकलता था तो लोग मुझे बोलते थे कि आपकी शादी नहीं होगी, आपकी जो लाइफ है वो ख़त्म है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप वो ये काम भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते। तो मैं एक दिन एक हाई क्लास डिप्रेशन में आ गया। मैंने कहा यार इस ज़िंदगी में शायद मेरे लिए कुछ है नहीं, तो मुझे सुसाइड करना चाहिए। तो मैंने फुट ब्रिज पे मैं गया था। तो जब मैं पहले वाले इस पाइप पे चढ़ा तो एहसास हुआ कि शायद मुझे कोई पीछे से बुला रहा था। तो दूसरी पाइप पे मैं चढ़ा, मेरा लास्ट पाइप था, तो मैं छलांग मारने वाला था, मगर मेरे एक आवाज़ गूंज गई अंदर से कि मैं क्यों मर रहा हूँ। सबसे बड़ा जो लाइफ मोड मुझे हुआ, ज़िंदगी में जो चेंज आई, वो 2018 में मुझे आई। वहाँ से मैंने व्हीलचेयर बास्केटबॉल स्टार्ट की। पहले मैं क्रंचेस पे चलता था, तो क्रंचेस पे मुझे एहसास हो रहा था शायद सच में मेरे साथ कुछ हादसा हुआ है, मुझे ये एहसास था। मगर जब मैंने वो आर्टिफिशियल लिम्ब पहली लगाई थी तो मुझे एहसास ऐसा हुआ कि शायद मेरे जो घुटना कटा हुआ है इसके ऊपर शायद कुछ वज़न सा रखा है। एहसास ऐसा हो रहा था शायद मैं इसको नहीं चला पाऊँगा। तो उसके बाद मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगा ये सब। मैं घर में लिम्ब को लाता था, फेंक रहा था। उसके बाद जब मैंने ये आज जो मेरे पास लिम्ब है हाईटेक की, इस पर मुझे एहसास ऐसा हो रहा है शायद मुझे एक्सीडेंट नहीं हुआ है। हर एक काम मैं करता हूँ, दौड़ने का भी, कभी रनिंग भी, सुबह वॉक पे भी इसी पे जाता हूँ। हमें बहुत सारी प्रॉब्लमों से गुज़रना पड़ता है। जो सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब हमें नेशनल्स के लिए जाना पड़ता है तो हमारे पास स्पॉन्सर नहीं होते हैं। जहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ हुआ होता है वहाँ तक जाने के लिए हमें ट्रैवल एक्सपेंसेस नहीं मिलते हैं। कभी हम 6 प्लेयर्स जाते हैं, कभी 7 प्लेयर्स जाते हैं, हालांकि जो टीम है वो 12 प्लेयर की होती है, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं होते हैं। जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से हमें सपोर्ट नहीं मिला है। आप ग्राउंड की हालत देख सकते हैं कि हम डीसी साहब के पास भी गए थे और सपोर्ट सेक्रेटरी के पास भी गए थे कि हमारा जो ग्राउंड है इसकी हालत खस्ता है, इसमें पीवीसी टाइल्स लगाने की ज़रूरत है। लेकिन
बदकिस्मती है कि हमारे साथ वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ। जब से हमने ये बास्केटबॉल स्टार्ट किया है तब से मुझे लग रहा है कि जो भी JNK के डिसेबल पर्सनस हैं, हैंडीकैप्ड, उनमें भी बहुत कुछ चेंज आ गया है। क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो क्रिकेट टीम है JNK की, और बाकी जो प्लेयर्स हैं, जो भी घर में हैंडीकैप्ड पर्सन है, वो चाहते हैं कि हम भी खेलें। बहुत सारे लड़के फ़ोन करते हैं कि हमें भी इस गेम के साथ आप ले लो ताकि हम भी खेल सकें।